ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अब्रल शब्द धनोगा प्रसाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापनाशमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता है श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्ता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थं महासाद्य श्रीमत् सेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वंदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिह्वानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा मी वंदा मी वंदा मी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा मी इच्छा मी इच्छा मी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमी मुसे धर्म चक्र भृते भर्त्रे नमः संसार भीम से। आदिनाथ भगवान की जय। किनको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है? सीमा अंधेरी को पढ़ना है। हाँ। और सीमा अंधेरी से हाँ। 172 प्रणाम 172 पेज में 60 से पढ़ना है आपको, 61 से पढ़ना है। ठीक है, प्रणाम आंटी। 8वां पर्व है। पढ़ू मैं? हाँ हाँ शुरू करिए। अनंतर किसी एक दिन बड़ी विभूति के धारक तथा अनेक राजाओं से घिरे हुए महाराज वज्रधन सिंहासन पर सुख से। क्या बोले आप? अनंतर नहीं आपके, तुमको नहीं बोल रहे सीमा। 172 पेज नंबर 172। अच्छा हाँ। मेरा तो इसमें निकला हुआ बहुत ही पीछे है, 124 ही पेज है। 8वां पर्व चल रहा है ना दीदी। हाँ हाँ बाबा जी ऐसे असल में उस दिन है ना वो कोई पूछे थे आप लोग ना, कोई शब्द पूछे थे तो उससे चलते पीछे चले गए थे। फिर मैं सोची इतने पीछे कैसे है। 172। चलिए निकाल रही मैं, करो आप लोग। हाँ। अनंतर किसी एक दिन बड़ी विभूति के धारक तथा अनेक राजाओं से घिरे हुए महाराज वज्रदंत सिंहासन पर सुख से बैठे हुए थे कि इतने में ही वनपाल ने एक नईन खिला हुआ सुगंधित कमल लाकर बड़े हर्ष से उनके हाथ पर अर्पित किया। वह कमल राजा के मुख की सुगंध के समान सुगंधित और बहुत ही सुंदर था। उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया और अपने कर कमल से घुमाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ सूंघा। उस कमल के भीतर उसकी सुगंधि का लोभी एक भ्रमर रुक कर मरा हुआ पड़ा था। जो ही बुद्धिमान महाराज ने उसे देखा त्यों ही वे विषय भोगों से विरक्त हो गए। वे विचारने लगे कि ओहो, यह मदोन्मत्त भ्रमर इसकी सुगंधि से आकृष्ट होकर यहाँ आया था और रस पीते पीते ही सूर्यास्त हो जाने से इसी में गिरकर मर गया। ऐसी विषयों की चाह को धिक्कार हो। ये विषय किंपाक फल से समान विषम है। प्रारंभ काल में अर्थात सेवन करते समय
तो अच्छे मालूम होते हैं, परंतु फल देते समय अनिष्ट फल देते हैं, इसीलिए इन्हें धिक्कार हो। प्राणियों का यह शरीर जो कि विषय भोगों का साधन है, शरद ऋतु के बादल के समान क्षण भर में विलीन हो जाता है, इसीलिए ऐसे शरीर को भी धिक्कार हो। यह लक्ष्मी बिजली की चमक के समान चंचल है, यह इंद्रिय सुख भी अस्थिर है, और धन्य धान्य आदि की विभूति भी स्वप्न में ही प्राप्त हुई विभूति के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली है। जो भोग संसारी जीवों को लुभाने के लिए आते हैं और लुभा कर तुरंत ही चले जाते हैं, ऐसे इन विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए हे विद्यजनों, तुम क्यों भारी प्रयत्न करते हो? शरीर, आरोग्य, ऐश्वर्य, यौवन, सुख, संपदाएं, गृह, संवारी आदि सभी कुछ इंद्रधनुष के समान अस्थिर है। जिस प्रकार तृण के अग्रभाग पर लगा हुआ जल का बिंदु पतन के सम्मुख होता है, उसी प्रकार प्राणियों की आयु का विलास पतन के सम्मुख होता है। यह यमराज संसारी जीवों के साथ सदा युद्ध करने के लिए तत्पर रहता है। वृद्धावस्था इसकी सबसे आगे चलने वाली सेना है। अनेक प्रकार के रोग पीछे से सहायता करने वाले बलवान सैनिक हैं, और कषाय रूपी भील सदा इसके साथ रहते हैं। ये विषय तृष्ट रूपी विषम ज्वालाओं के द्वारा इंद्रिय समूह को जला देते हैं, और विषम रूप से उत्पन्न हुई वेदना प्राणों को नष्ट कर देती है। जबकि इस संसार में प्राणियों को सुख तो अत्यंत अल्प है और दुखी बहुत है, तब फिर इसमें संतोष क्या है और कैसे हो सकता है? विषय प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ यह प्राणी पहले तो अनेक क्लेशों से दुखी होता है, फिर भोगते समय तृप्ति न होने से दुखी होता है, फिर वियोग हो जाने पर पश्चाताप करता हुआ दुखी होता है। भावार्थ, विषय सामग्री की 3 अवस्थाएं होती है, अर्जन, भोग और वियोग। अर्जन मतलब क्या होता है आंटी? अर्जन माने जमा करना, कमाना, अर्जन करना, अर्जित की, मैंने ये चीज अर्जित की माने प्राप्त की। हाँ। विषय भोग सामग्री में जुटाते हैं, घर में तरह तरह की विषय भोग की सामग्री जुटाते हैं ना, ऐसा वैसा सब चीज जुटाते हैं, साड़ी गहना गुट्ठी जो भी जितनी भी चीज हम जुटाते हैं, तो ये एक तो अर्जन हो गया। फिर कहते भोग, और फिर उसके बाद वियोग। वियोग भोग लिए तो भोग लिए, नहीं तो फिर वियोग होगा ही होगा, नियम से होगा वियोग। हाँ हाँ। ऐसा होता ये है। सॉरी, 1 मिनट बता दो ना कौन सा नंबर से पढ़ रही है? 74 में है। ओके, थैंक यू। यह जीव उक्त तीनों की अवस्थाओं में दुखी रहता है। जो कुल आज अत्यंत धनाढ्य और सुखी माना जाता है, वह कल दरिद्र हो सकता है, और जो आज अत्यंत दुखी है, वही कल धनाढ्य और सुखी हो सकता है। यह सांसारिक सुख दुख उत्पन्न करने वाला है। धन विनाश से सहित है, संयोग के बाद वियोग अवश्य होता है, और संपत्तियों के अनंतर विपत्तियां आती है। इस प्रकार समस्त संसार को अनित्य रूप से देखते हुए चक्रवर्ती ने अंत में निरस होने वाले विषयों को विषय के समान माना था। इस तरह विषय भोगों से विरक्त होकर चक्रवर्ती ने अपने साम्राज्य का भार अपने अमित तेज नामक पुत्र के लिए देना चाहा, और राज्य देने की इच्छा से उससे बार बार आग्रह भी किया, परंतु वह राज्य लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके तैयार न होने पर इसके छोटे भाइयों से कहा गया, परंतु वे भी तैयार नहीं हुए।
अमित तेज ने कहा, हे देव, जब आप ही इन राज्य को छोड़ना चाहते हैं तब यह हमें ही नहीं चाहिए। मुझे यह राज्य भार व्यर्थ मालूम होता है। हे पूज्य, मैं आपके साथ ही तपोवन को चलूंगा। इससे आपकी आज्ञा भंग करने का दोष नहीं लगेगा। हमने यह निश्चय किया है कि जो गति आपकी है वही गति मेरी भी है। तदनंतर वज्रदंत चक्रवर्ती ने पुत्र को राज्य नहीं लेने का दृढ़ निश्चय जानकर अपना राज्य अमित तेज के पुत्र पुंडरीक के लिए दे दिया। उस समय वह पुंडरीक छोटी अवस्था का था और वही संतान की परिपाटी का पालन करने वाला था। राज्य की व्यवस्था कर राजित राजा श्री वज्रदंत यशोधर पेज नंबर बता दो ना। शिष्य गुणधर मुनि के समीप गए। हाँ, पेज नंबर बता दीजिए ना। श्लोक नंबर 84 है। हाँ, पेज नंबर ठीक है, देख लो। पेज नंबर 174। ठीक है, थैंक यू। राज्य की व्यवस्था कर राजा श्री वज्रदंत यशोधर तीर्थंकर के शिष्य गुणधर मुनि के समीप गए और वहां अपने पुत्र स्त्रियों तथा अनेक राजाओं के साथ दीक्षित हो गए। महाराज वज्रदंत के साथ 60,000 रानियों ने, 20,000 राजाओं ने और 1,000 पुत्रों ने दीक्षा धारण की थी। उसी समय श्रीमती की सखी पंडिता ने भी अपने अनुरूप दीक्षा धारण की थी, व्रत ग्रहण किए थे। वास्तव में पंडित वही है जो संसार से उद्धार कर दे। तदनंतर आपका हो गया आपका। ठीक है, प्रणाम आंटी। अच्छा, अब ना सरोज जैन पढ़ेंगी। सरोज जैन पढ़िए। ललिता जी को सादर चरण पर सभी को जय जनी। तदनंतर जिस प्रकार सूर्य के वियोग से कमलिनी शोक को प्राप्त होती है, उसी प्रकार चक्रवर्ती व्रजदंत और अमित तेज के वियोग से लक्ष्मीमती और अनुंधरी शोक को प्राप्त हुई थी। पश्चात जिन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, मात्र दीक्षा का उत्सव देखने के लिए उनके साथ साथ गए थे, ऐसे प्रजा के लोग मंत्रियों द्वारा अपने आगे किए गए पुंडरीक बालक को साथ लेकर नगर में प्रविष्ट हुए। उस समय वे सब शोक से कांति शून्य हो रहे थे। तदनंतर लक्ष्मीमती को इस बात की भारी चिंता हुई कि इतने बड़े राज्य पर एक छोटा सा अप्रसिद्ध बालक स्थापित किया गया है। यह हमारा पौत्र नाती है। बिना किसी पक्ष की सहायता के मैं इसकी रक्षा किस प्रकार कर सकूंगी। मैं यह सब समाचार आज ही बुद्धिमान व्रजजंग के पास भेजती हूँ। उनके द्वारा अधिष्ठित व्यवस्थित हुआ इस बालक का यह राज्य अवश्य निष्कंटक हो जाएगा, अन्यथा इस पर आक्रमण कर बलवान राजा इसे अवश्य नष्ट कर देंगे। ऐसा निश्चय कर लक्ष्मीमती ने गंधर्वपुर के राजा मंदरमाली और रानी सुंदरी के चिंतागति और मनोगति नामक 2 विद्याधर पुत्र बुलाए। वे दोनों ही पुत्र चक्रवर्ती से भारी स्नेह रखते थे। पवित्र हृदय वाले, चतुर, उच्च कुल में उत्पन्न, परस्पर में अनुरक्त, समस्त शास्त्रों के जानकार और कार्य करने में बड़े ही कुशल थे। इन दोनों को एक पिटारे में रखकर समाचार पत्र दिया तथा दामाद और पुत्री को देने के लिए अनेक प्रकार की भेंट दी और नीचे लिखा हुआ संदेश कहकर दोनों व्रजजंग के पास भेज दिया। व्रजजंग ही है ना, चक्रवर्ती तप में पुनः परिवार के साथ वन को चले गए। वन में जाकर दीक्षित हो गए। उनके राज्य पर कमल के समान मुख वाला पुंडरीक बैठाया गया है।
परंतु कहाँ तो चक्रवर्ती का राज्य और कहाँ यह दुर्बल बालक। नीचे आ गई। एक बड़े भारी बैल के द्वारा उठाने योग्य भार के लिए एक छोटा सा बछड़ा नियुक्त किया गया। यह पुंडरीक बालक है और हम दोनों सास बहू स्त्री हैं, इसलिए यह बिना स्वामी का राज्य प्रायः नष्ट हो रहा है। अब इसकी रक्षा आप पर ही अवलंबित है। अतएव अतएव अविलंब आइए। आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, इसीलिए आपके सन्निधान से यह राज्य निरुपद्रव हो जाएगा। ऐसा संदेश लेकर वे दोनों उसी समय आकाश मार्ग से चलने लगे। उस समय वे समीप में स्थित मेघों को अपने वेग से दूर तक खींच कर ले जाते थे। तुमको ऑनलाइन मंगाना तो कहा गया। वे कहीं पर अपने मार्ग में रुकावट डालने वाले ऊंचे ऊंचे मेघों को चीरते हुए जाते थे। उस समय उन मेघों से जो पानी की बूंद पड़ रही थी, उसे ऐसा मालूम होते थे मानो आंसू ही बहा रहे हों। कई नदियों को देखते जाते थे। वे नदियां दूर होने के कारण ऊपर से अत्यंत कृश और श्वेत वर्ण दिखाई पड़ती थी, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वर्षा काल रूपी पति के विरह से कृश और पांडुरुक वर्ण हो गई हो। पांडुरुक वर्ण हो गई हो मतलब कांटुक माने पीला। अच्छा। वे पर्वत भी देखते जाते थे। उन्हें दूरी के कारण वे पर्वत गोल गोल दिखाई पड़ते थे, जिससे ऐसा मालूम होते थे मानो सूर्य के संताप से डरकर जमीन में ही छिपे जा रहे हो। वे बावड़ियों का जल भी देखते जाते थे। दूरी के कारण वह जल उन्हें अत्यंत शुरू में ज्वाइन नहीं हुआ तो हम ऊपर आ रहे थे तेरे पास। गोल एक मालूम बार वो होता ट्राई था, करते तो हो गया। जिससे आईफोन जरा बंद कर लीजिए ना, अपना कर लीजिए आई। जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी रूप स्त्री ने चंदन का सफेद तिलक इसमें लगाया काफी है। लोगों को खुला हुआ है। आईफोन 1008, एक आईफोन और एक जीटी गंगवाल जी का भी खुला हुआ है। प्लीज बंद कर लीजिए आप लोग अपना। इस प्रकार प्रत्येक क्षण मार्ग की शोभा देखते हुए वे दोनों अनुक्रम से उत्पलखेट नगर जा पहुंचे। वह नगर संगीत काल में होने वाले गंभीर शब्दों से दिशाओं को बाधिर बहरा कर रहा था। नेल्स बधिर कटर है क्या हमारा? बहरा कर रहा था। नेल्स बदल गया। जब वे दोनों भाई राज मंदिर के समीप पहुंचे, तब द्वारपाल उन्हें भीतर ले गए। उन्होंने राज मंदिर में प्रवेश कर राजसभा में बैठे हुए व्रतजंग के दर्शन किए। उन दोनों विद्याधरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उनके सामने लाई हुई भेंट तथा जिसके भीतर पत्र रखा हुआ है ऐसा रत्न में पिटारा रख दिया। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी को प्रणाम। मेरा हो गया। अब ना पीना मेरठ पढ़ेगी। पीना अच्छा, भाभी प्रणाम सभी को, सादर जय जिनेन्द्र। वैसे पेज आपका 111 पे बंद होता है आपका। अच्छा तो मैं पढ़ती हूँ। 111 पे बंद सॉरी, हुआ। मेरे को ध्यान नहीं रहा। हाँ ठीक है। 111 पे बंद होता है आपका। हाँ, महाराज वरचंग ने पिटारा खोलकर उसके भीतर रखा हुआ आवश्यक पत्र ले लिया। उसे देखकर उन्हें चक्रवर्ती के दीक्षा लेने का निर्णय हो गया और इस बात से वे बहुत ही विस्मित हुए। वे विचारने लगे कि अहो, चक्रवर्ती बड़ा ही पुण्यात्मा है, जिसने इतने बड़े साम्राज्य के वैभव को छोड़कर पवित्र अंग वाली स्त्री के समान दीक्षा धारण की है। अहो, चक्रवर्ती के पुत्र भी बड़े भाग्यशाली और अचिन्हित साहस के धारक हैं। उन्होंने इतने बड़े राज्य को ठुकराकर पिता के साथ ही दीक्षा धारण की है। फूले हुए कमल के समान मुख की कांति का धारक बालक पुंडरीक राज्य के इन महान भार को वहन करने से के लिए नियुक्त किया गया है और मामी लक्ष्मीमती कार्य चलाना कठिन है। यह समझ राज्य में शांति रखने के लिए शीघ्र ही मेरा सन्निधान चाहती है,
अर्थात मुझे बुला रही है। हाँ, प्रणाम दीदी। भाभी को प्रणाम, सभी को सादर जयजय। पेज नंबर 176, श्लोक 111। इस प्रकार कार्य करने में चतुर बुद्धिमान व्रतसंग ने पत्र के अर्थ का निश्चय कर स्वयं निर्णय कर दिया और अपना निर्णय श्रीमती को भी समझा दिया। इस पत्र के सिवाय उस विद्याधर ने लक्ष्मीमती को का कहा हुआ मौलिक संदेश भी सुनाया था, जिससे व्रत संघ को पत्र के अर्थ का ठीक ठीक निर्णय हो गया था। तदनंतर बुद्धिमान व्रत संघ ने कुंडली की पूरी जाने का विचार किया। पिता और भाई के दीक्षा लेने आदि के समाचार सुनकर श्रीमती को बहुत दुख हुआ था, परंतु व्रत संघ ने उन्हें समझा दिया और उनके साथ भी गुण दोषों का विचार कर साथ साथ वहां जाने का निश्चय किया। तदनंतर खूब आदर सत्कार के साथ उन दोनों विद्याधर दूतों को उन्होंने आगे भेज दिया और स्वयं उनके पीछे प्रस्थान करने की तैयारी की। तदनंतर मतिवर, आनंद, धनमित्र और अकंप, इन चारों महामंत्री, पुरोहित, राजसेठ और सेनापतियों ने तथा और भी चलने के लिए उद्यत हुए। प्रधान पुरुषों ने आकर राजा वृषंग को उस प्रकार घेर लिया जिस प्रकार की कहीं जाते समय इंद्र को लोग घेर लेते हैं। उस कार्य कुशल वृषंग ने उसी दिन शीघ्र ही प्रस्थान कर दिया। प्रस्थान करते समय अधिकारी कर्मचारियों में बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था। वे अपने सेवकों से कह रहे थे कि तुम रानियों के सवार होने के लिए शीघ्र ही ऐसी हथनियां लाओ जिनके गले में स्वर्ण में माला पड़ी हो, पीठ पर स्वर्ण में झूले पड़े हों और जो मुद्रा से रहित होने के कारण कुलीन स्त्रियों के समान साध्वी हों। तुम लोग शीघ्र ही चलने वाली खचरियों को जींस कसकर शीघ्र ही तैयार करो। तुम स्त्रियों के चढ़ने के लिए पालकी लाओ और तुम पालकी ले जाने वाले मजबूत कहारों को खोजो। तुम शीघ्रगामी तरुण घोड़ों को पानी पिलाकर और जीन कसकर शीघ्र ही तैयार करो। तुम शीघ्र ही ऐसी दासियां बुलाओ जो सब काम करने में चतुर हों और खासकर रसोइया बनाना, अनाज कूटना, शोधन आदि का कार्य होगा, आर्य लिख रहा है, आर्य कर सकें। तुम सेना के आगे आगे जाकर ठहरने की जगह पर डेरा, तांबू आदि तैयार करो तथा घास फूस आदि के ऊंचे ऊंचे ढेर लगाकर भी तैयार करो। तुम लोग सब संपदाओं के अधिकारी हो, इसलिए महाराज की भोजनशाला में नियुक्त किए जाते हो। तुम बिना किसी प्रतिबंध के भोजनशाला की समस्त योग्य सामग्री ये वाला ले जा, चेन वाला। आप लोग इतना सबका खुला पड़ा हुआ है, आईफोन का खड़ा है, परवीन का खुला हुआ है, उषा सेठी का खुला हुआ है, उषा सेठी जी, परवीन हाँ, दो में जी, सब बंद करो प्लीज। उषा सेठी जी बंद करिए अपना प्लीज। नहीं, दो उषा सेठी जी बंद करिए अपना प्लीज। परवीन मेहता जी भी बंद करिए अपना, आईफोन वाले भी बंद करिए अपना। मेहता कौन है? आपके यहाँ से बड़ी आवाज आ रही है, बंद करिए। ये परवीन मेहता बंद करिए भैया, आपके यहाँ से बड़ी आवाज आ रही है, म्यूट हुई है। और आईफोन वाले भी म्यूट हुई है, आईफोन जिनका है। सामग्री इकट्ठी करो। तुम बहुत दूध देने वाली और बछड़ों सहित सुंदर सुंदर गाय ले जाओ। मार्ग में उन्हें जल सहित और छाया वाले प्रदेशों में सुरक्षित रखना। तुम लोग
हाथ में चमकीली तलवार लेकर मछलियों सहित समुद्र की तरंगों के समान शोभायमान होते हुए बड़े प्रयत्न से राजाओं के रणवास मायरा की रक्षा मायरा करना। मायरा ये नेल कटर रख लो। अपने नाम डाला हुआ नहीं है आईफोन आप बंद क्यों नहीं कर रही है अपने आप को? कितनी बार हम आपको आवाज दे चुके हैं आईफोन वाले को, लेकिन सुन नहीं रही है। अभी भी एसएलएन का भी खुला हुआ है, आईफोन का भी खुला है। जो मायरा मायरा आवाज दे रहे हैं उनका फोन, उनका खुला हुआ आईफोन। ये तो है, आईफोन वाली तो है वो। तुम व्रत कंचुकी लोग अंतःपुर की स्त्रियों के माध्यम से रहकर बड़े आदर के साथ अंग रक्षा का कार्य करना। तुम लोगों यहाँ ही रहना और पीछे माजिरा को अपने आप करें, माजिरा को नेल कटर देने वाला को म्यूट करें आईफोन वाले। बड़ी सावधानी से करना। तुम साथ साथ जाओ और अपने अपने कार्य देखो। तुम लोग जाकर देश के अधिकारियों से इस बात की शीघ्र ही प्रेरणा करो कि बीना जी खोल लीजिए, हमने म्यूट किया है, बहुत आवाज आ रही थी। बीना जी खोल ले आप अपना। अच्छा, तो भाभी यहीं से पढ़ूं या पीछे से पढ़ूं शुरू करूं? तुम लोग जाकर अभी तुरंत किया है, आपका वहीं से पढ़, जहाँ पढ़ रही वहीं से पढ़। तुम लोग जाकर देश के अधिकारियों से इस बात की शीघ्र ही प्रेरणा करो कि वे अपनी योग्यता अनुसार सामग्री लेकर महाराज को लेने के लिए आए। मार्ग में तुम हाथियों और घोड़ों की रक्षा करना, तुम ओटों का पालन करना और तुम बहुत दूध देने वाली बछड़ों सहित गायों की रक्षा करना। तुम महाराज के लिए शांति वाचक करके रतन त्रय के साथ जिनेंद्र देव की प्रतिमा की पूजा करो। तुम पहले जिनेंद्र देव का अभिषेक करो और फिर शांति वाचक के साथ साथ पवित्र आशीर्वाद देते हुए महाराज के मस्तक पर गेंदोदक से मिले हुए सिद्धों के शोषक क्षेपण करो। तुम ज्योतिषी लोग ग्रहों के शुभोदय आदि का अच्छा निरूपण करते हो, इसलिए महाराज की यात्रा की सफलता के लिए प्रस्थान का उत्तम महत्व बताओ। इस प्रकार उस समय वहां महाराजा रज्जंग ने प्रस्थान के लिए सामग्री इकट्ठी करने वाले कर्मचारियों का भारी कोलाहल हो रहा था। तदनंतर राजभवन के आगे चौक हाथी घोड़े रथ और हथियार लिए हुए यादव से खचाखच भर गया। उस समय बस हो गया, हो गया तुम्हारा हो गया, वो भी ना हो गया। अब ना सरला पाटनी जी पढ़ेंगी, सरला पाटनी जी हैं। सरला पाटनी कहाँ पढ़ रही है? कि तेजी से नहीं पढ़ रही है, उसकी तबीयत नहीं ठीक है। तो हेमा जी पढ़ेंगी। मेरा तो 119 तो हुआ ना। हाँ, तो तुम्हारा इतना 136 हुआ है, तुम्हारा 135 हो गया ना। तो गलती लिखा हुआ है नंबर उसमें, 119 को अपना 135 लिखा हुआ है ना। नहीं, मैंने 111 से पढ़ा तो 119 ही तो पढ़ा मैंने, 111 से तो पढ़ा मैंने। 136 तक कहाँ तक हुआ तुम्हारा? 111 से तो पढ़ा मैंने, 111 से 119 ही तो हुआ। 119 गलती लिखा हुआ है, उसके बराबर में देखो 135 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। आप 4 ही थोड़ी पढ़े हैं इतनी देर में, 111 थोड़ी पढ़े हैं, बोलिए। थोड़ा इतना तो सोचिए, वो नंबर गलत लिखा हुआ है। हाँ, उसके बराबर में 135 लिखा हुआ है, देखो। चलिए हेमा जी पढ़िए। जय जिनेंद्र सको। तदंतर राजभवन के आगे का चौक हाथी घोड़े रथ और हथियार लिए हुए प्यादों से खचाखच भर गया था। उस समय ऊपर उठे हुए सफेद छत्रों से तथा मयूर पिच्छी के बने हुए नीले नीले छत्रों से आकाश व्याप्त हो गया था, जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो कुछ सफेद और कुछ काले मेघों से ही व्याप्त हो गया हो। उस समय तने हुए छत्रों के समूह से सूर्य का तेज भी रुक गया था। सो ठीक ही है।
सदाचारी पुरुषों के समीप तेजस्वी पुरुषों का भी तेज नहीं ठहर पाता। छत्र भी सदृत सदाचारी पक्ष में गोल थे, इसलिए उन समीप सूर्य का तेज नहीं ठहर पाया था। उस समय रथों और हाथियों पर लगी हुई पताकाएं वायु के वेग से हिलती हुई आपस में मिल रही थी, जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो बहुत समय बाद एक दूसरे को देखकर संतुष्ट हो परस्पर में मिल ही रही हो। घोड़ों की टापों से उठी हुई धूल आगे आगे उड़ रही थी, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वज्रजंग मार्ग दिखाने के लिए ही आकाश प्रदेश का उल्लंघन कर रही हो। हाथियों की मदधारा से, उनकी सूंड से निकले हुए जल के छींटों से और घोड़ों के लार तथा फेन से पृथ्वी का सब धूल जहां की तहां शांत हो गई थी। तदंतर नगर से बाहर निकलती हुई वह सेना किसी महानदी के समान अत्यंत शोभायमान हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार महानदी में फेन होता है, उसी प्रकार उस सेना में सफेद छत्र थे, और नदी में जिस प्रकार लहरें होती है, उसी प्रकार उनमें अनेक घोड़े थे, अथवा बड़े बड़े हाथी ही जिसमें बड़े बड़े जल जंतु थे, घोड़े ही जिसमें तरंगे थी, और चंचल तलवारें ही जिसमें मछलियां ही थी। ऐसी वह सेना रूपी नदी बड़ी ही सुशोभित हो रही थी। उस सेना ने ऊंची नीची जमीन को सम कर दिया था, तथा वह चलते समय बड़े भारी मार्ग में भी नहीं सकती थी, इसलिए वह अपनी इच्छानुसार जहां तहां फैल कर जा रही थी। प्राय नवीन वस्तु ही लोगों को अधिक आनंद देती है। लोक में जो एक कहावत प्रसिद्ध है, वह बिल्कुल ठीक है। इसलिए तो मध्य के लोभी भ्रमर जंगली हाथियों के दंड छोड़ छोड़कर राजा वज्रजंग की सेना के हाथियों के मद बहाने वाले दंड स्तरों में विलीन हो रहे थे, और सुगंध लोभी कितने ही भ्रमर वन के मनोहर वृक्षों को छोड़कर महाराज के हाथियों पर आ लगे थे। मार्ग में जगह जगह पर फल और फूलों से भार से झुके हुए तथा घनी छाया वाले बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे। उन्हें ऐसा मालूम होता था मानो मनोहर वन उन वृक्षों के द्वारा मार्ग में महाराज वज्रजंग का सत्कार ही कर रहे हो। उस समय स्त्रियां ने कर्णफूल आदि आभूषण बनाने के लिए अपने करपलों से वन लताओं के बहुत से फूल और पत्ते तोड़ लिए थे। मालूम होता है कि उन वन के वृक्षों को अवश्य ही अक्षीण पुष्प नाम की रिद्धि प्राप्त हो गई थी। इसीलिए तो सैनिकों द्वारा बहुत से फूल तोड़ लिए जाने पर भी उन्होंने फूलों की शोभा का परित्याग नहीं किया था। अथांतर घोड़ों के सिंह, घोड़ों के हिंसने और हाथियों को गंभीर गर्जना के शब्दों से शब्दायमान वह सेना क्रम क्रम से सप्त नामक सरोवर पर जा पहुंची। उस सरोवर की लहरें कमलों की पराग के समूह से पीली पीली हो रही थी, इसलिए वह पिघले हुए सुवर्ण के समान पीले और शीतल जल को धारण कर रहा था। उस सरोवर के किनारे के प्रदेश हरे हरे वन खंडों से घिरे हुए थे, इसलिए सूर्य की किरणें उसे संतप्त नहीं कर सकती थी। तो ठीक ही है, जो समृद्ध है, वन आदि से घिरा हुआ है, पक्ष में गुप्ती समिति आदि से कर्मों का संवर करने वाला है, और जिसका अंतःकरण मध्य भाग पक्ष में हृदय अर्ध है, जल से सहित होने के कारण गीला है, पक्ष में दया से भीगा है, उसे कौन संतप्त कर सकता है। उस सरोवर में लहरें उठ रही थी, और किनारे पर हंस चकवा आदि पक्षी मधुर शब्द कर रहे थे, जिससे ऐसा मालूम पड़ता था मानो यह सरोवर लहर रूपी हाथ उठाकर पक्षियों के द्वारा मधुर शब्द करता हुआ यहाँ ठहरी है।
इस तरह वज्रजंग की सेना को बुला ही रहा हो। तदंतर जिसके किनारे छोटे बड़े वृक्ष और गांवों से घिरे हुए हैं तथा जहां मंद मंद वायु बहती रहती है, ऐसे उस सरोवर के तट पर वज्रजंग की सेना ठहर गई। जिस प्रकार व्याकरण में वध, घलड़ो आदि आदेश होने पर हन आदि अपना स्थान छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस तालाब के किनारे तलवार प्राणियों के द्वारा ताड़ित हुए दुर्बल प्राणियों ने अपने स्थान छोड़ दिए थे। भावार्थ, सैनिकों से डर कर हरिण आदि निर्बल प्राणी अन्यत्र चले गए थे और उनके स्थान पर सैनिक ठहर गए थे। उस सेना के क्षोभ से पक्षियों ने अपने घोंसले छोड़ दिए थे, मृग भयभीत हो गए थे और सिंहों ने धीरे धीरे आंखें खोली थी। सेना के जो स्त्री पुरुष वन वृक्षों के नीचे ठहरे थे, उन्होंने उनकी डालियों पर अपने आभूषण वस्त्र आदि टांग दिए थे, इसीलिए वे वृक्ष कल्प वृक्ष की शोभा को प्राप्त हो रहे थे। पुष्प तोड़ते समय वे वृक्ष अपनी डालियों से झुक जाते थे, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वे वृक्ष आतिथ्य सत्कार को उत्तम समझकर उन पुष्प तोड़ने वालों के प्रति अपनी अनुकूलता ही प्रकट कर रहे हो। सेना की स्त्रियां उस सरोवर के जल में स्तन पर्यंत प्रवेश कर स्नान कर रही थी। उस समय वे ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो सरोवर का जल अदृष्ट पूर्व सौंदर्य का लाभ समझकर उन्हें अपने आप में निगल ही रहा हो। भार ढोने से जिनके मजबूत कंधों में बड़ी बड़ी भ्रटें पड़ गई हैं, ऐसे कहार लोगों को प्रवेश करते हुए देखकर वह तालाब, इनके नहाने से हमारा बहुत सा जल व्यर्थ हो खर्च हो जाएगा, मानो इस भय से ही कांप उठा था। इस तालाब के किनारे चारों ओर हो लगे गया आपका हुए। आपका हो गया। हाँ, अब अंजना जी पढ़ेंगी। अंजना जी जय पढ़ेंगी। जिनेन्द्र। अंजना जी हैं क्या? मेरा है ये। हाँ, अब आप लेंगी। अच्छा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इस तालाब के किनारे चारों ओर लगे हुए तंबू ऐसे मालूम होते थे मानो वन लक्ष्मी में भविष्य काल में तीर्थंकर होने वाले वज्रजंग के लिए उत्तम भवन ही बना दिए हो। जमीन में लौटने के बाद बड़े होकर हिंसते हुए घोड़े ऐसे मालूम होते थे मानो तेल लगाकर पुष्ट हुए हो, उद्धत मल ही हो। पीठ की उत्तम रीढ़ वाले हाथी भी ब्राह्मणों के द्वारा मदपान करने के कारण कुपित होने पर भी मानो महावर्तों के द्वारा बांध दिए गए होते, जैसे कि जगत पूज्य और कुलीन भी पुरुष मदपान के कारण बांधे जाते हैं। तदनंतर जब समस्त सेना अपने अपने स्थान पर ठहर गई, तब राजा वज्रजंग मार्ग तय करने में चतुर शीघ्रगामी घोड़े पर बैठकर शीघ्र ही अपने डेरे में जा पहुंचे। घोड़े के खुरों से उठी हुई धूलि से जिसके सरे रुक्ष हो रहे हैं, ऐसे घुड़सवार लोग पसीने से युक्त होकर उस समय डेरों में पहुंचे थे, जिस समय कि सूर्य उनके ललाट को तपा रहा था। जहाँ सरोवर के जल की तरंगों से उठती हुई मध्य वायु के द्वारा भारी शीतलता विद्यमान थी, ऐसे तालाब के किनारे पर बहुत ऊंचे तंबू में राजा वज्रजंग ने सुखपूर्वक निवास किया। तदनंतर आकाश में गमन करने वाले श्रीमान दमधर नामक के मुनिराज, सागर सेन नाम के मुनिराज के साथ साथ वज्रजंग के पड़ाव में पधारे। उन दोनों मुनियों ने वन में ही हार लेने की प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए इच्छा अनुसार
विहार करते हुए वज्रजंग के डेरे के समीप आए। वे मुनिराज अतिशय कांति के धारक थे और पाप कर्मों से रहित थे, इसलिए ऐसे सुशोभित हो रहे थे कि मानो स्वर्ग और मोक्ष के साक्षात मार्ग ही हो। ऐसे दोनों मुनियों को राजा वज्रजंग ने दूर से ही देखा, जिन्होंने अपने शरीर की दीप्ति से वन का अंधकार नष्ट कर दिया है। ऐसे दोनों मुनिराजों को राजा वज्रजंग ने सब्रम के साथ उठकर प्रगान किया। पुण्यात्मा वज्रजंग ने रानी श्रीमती के साथ बड़ी भक्ति से उन दोनों मुनिराज को हाथ जोड़कर अर्घ दिया और फिर नमस्कार कर भोजनशाला में प्रवेश करवाया। वहां वज्रजंग ने उन्हें ऊंचे स्थान पर बिठाया और चरण कमलों का प्रक्षालन किया, पूजा की, नमस्कार किया, अपने मन वचन काय को शुद्ध किया और फिर श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, आलोक, क्षमा, ज्ञान और शक्ति इन गुणों से विभूषित होकर शुद्ध परिणामों से उन गुणवान दोनों मुनियों को विधि पूर्वक आहार दिया। उसके फलस्वरूप नीचे लिखे हुए पंचाक्षरी हुए देव लोग आकाश से रत्न वर्षा करते थे, पुष्प वर्षा करते थे। आकाश गंगा के जल से छींटों को बरसाता हुआ मंद मंद वायु चल रहा था। धुंधुभी बाजों की गंभीर गर्जना हो रही थी और दिशाओं को व्याप्त करने वाले अहोदानम 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 इस प्रकार शब्द कहे जा रहे थे। तदनंतर वज्रजंग जब दोनों मुनिराजों की वंदना और पूजा कर वापस भेज चुका, तब उसे अपने कंचुकी के कहने से मालूम हुआ कि उक्त दोनों मुनिराज हमारे ही अंतिम पुत्र है। राजा वज्रजंग श्रीमती के साथ बड़े प्रेम से उनके निकट गया और पुण्य प्राप्ति की इच्छा से सद्गृहस्थों का धर्म सुनने लगा। दान, पूजा, शील और प्रोषद आदि धर्मों का विस्तृत स्वरूप सुन चुकने के बाद वज्रजंग ने उनसे अपने तथा श्रीमती के पूर्व भाव पूछे। उनमें से दमधर नाम के मुनि अपने दांतों की किरणों से दिशाओं में प्रकाश फैलाते हुए उन दोनों के पूर्व भाव कहने लगे, हे राजन, तुम इस जन्म में से चौथे जन्म में जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में स्थित गंधिल देश के सिंहपुर नगर में राजा श्रीसेन और अतिशय मनोहर सुंदरी नाम की रानी के ज्येष्ठ पुत्र हुआ था। वहां तूने विरक्त होकर जैनेश्वर दीक्षा धारण की, परंतु स्वयं प्रकट नहीं हुआ कर सका और विद्याधर राजाओं के भोगों में चित्त लगाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिससे पूर्वोक्त गंधिल देश के विजयाट पर्वत की उत्तर श्रेणी पर अलका नाम की नगरी में महाबल हुआ। वहां तूने मन चाहे भोगों का अनुभव किया। फिर स्वयं मंत्री ने उपदेश से आत्मज्ञान प्राप्त कर तूने जिन पूजा कर समाधि मरण से शरीर छोड़ा और ललितांग देव हुआ, वहां से चयित होकर अब वज्रजंग नाम का राजा हुआ है। आपका हो गया क्या? अच्छा, ठीक है जी ने। अच्छा, आप ना वो पढ़ेंगी सुनीता नाथ द्वारा है, तो सुनीता जी नाथ द्वारा से हैं। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। ये राजा वज्रजंग के पूर्व भोगों का बताया हुआ है ना, हम सूत्र 185 से पढ़ेंगे। यह श्रीमती भी एक भाव में घातकी खंड द्वीप में पूर्व मेरु से पश्चिम की ओर गंधिल देश के पलाल पर्वत नामक
ग्राम में किसी गृहस्थ की पुत्री थी। वहां कुछ पुण्य के उदय से तो उसी देश के पाठ नामक ग्राम में किसी वणिक के निर्नामिका नाम की पुत्री हुई। वहां उसने पिहिताश्रव नामक मुनिराज के आश्रय से विधि पूर्वक जिनेन्द्र गुण संपत्ति और शुद्ध ज्ञान नामक व्रतों के उपवास किए, जिसके फलस्वरूप श्री प्रभु विमान में स्वयं प्रभा देवी हुई। जब तुम ललितांग देव जी पर्याय में थे तब यह तुम्हारी प्रिय देवी थी और अब वहां से जाकर वज्रदंत चक्रवर्ती के श्रीमती पुत्री हुई है। इस प्रकार राजा वज्रजंग ने श्रीमती के साथ अपने पूर्व भाव सुनकर कौतूहल से अपने इष्ट संबंधियों के पूर्व भाव पूछे। हे नाथ, ये मतिवर, आनंद, धनमित्र और अकंपन मुझे अपने भाई के समान अतिशय प्यारे हैं, इसलिए आप प्रसन्न होइए और इनके पूर्व भाव कहिए। इस प्रकार राजा का प्रश्न सुनकर उत्तर में मुनिराज कहने लगे, हे राजन, इस जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में एक वत्सकावती नाम का देश है, जो कि स्वर्ग के समान सुंदर है। उसमें एक प्रभाकरी नाम की नगरी है। यह मतिवर पूर्व भाव में इसी नगरी में अतिगृद्ध नामक राजा था। वह विषयों में अत्यंत आसक्त रहता था। उसने बहुत आरंभ और परिग्रह के कारण नरक आयु का बंध कर लिया था, जिससे वह मरकर पंक प्रभा नाम के चौथे नरक में उत्पन्न हुआ। वहां 10 सागर तक नरकों के दुख भोगता रहा। उसने पूर्व भाव में पूर्वोक्त प्रभाकरी नगरी के समीप एक पर्वत पर अपना बहुत सा धन गाड़ रखा था। वह नरक से निकलकर इसी पर्वत पर व्याघ्र हुआ। तत्पश्चात किसी एक दिन प्रभाकरी नगरी का राजा प्रीतिवर्धन अपने प्रतिकूल खड़े हुए छोटे भाई को जीत कर लौटा और उसी पर्वत पर ठहर गया। वह वहां अपने छोटे भाई के साथ बैठा हुआ था कि इतने में पुरोहित ने आकर उससे कहा कि आज यहाँ आपको मुनिदान के प्रभाव से बड़ा भारी लाभ होने वाला है। हे राजन, वे मुनिराज यहाँ किस प्रकार प्राप्त हो सकेंगे, इसका उपाय मैं अपने दिव्य ज्ञान से जानकर आपके लिए कहता हूँ, सुनिए। हम लोग नगर में यह घोषणा दिलाई देते हैं कि आज राजा के बड़े भारी हर्ष का समय है, इसीलिए समस्त नगरवासी लोग अपने अपने घरों पर पताकाएं फहराओ, तोरण बांधो और घर के आंगन तथा नगर की गलियों में सुगंधित जल सींच कर इस प्रकार फूल बिखेर दो कि बीच में कोई रंध्र खाली न रहे। ऐसा करने से नगर में जाने वाले मुनि अप्रासुक होने के कारण नगर को अपने विहार के अयोग्य समझ लौटकर यहाँ पर अवश्य ही आएंगे। पुरोहित के वचनों से संतुष्ट होकर राजा प्रीतिवर्धन ने वैसा ही किया, जिससे मुनिराज लौटकर वहां आए। पिहिताश्रव नाम के मुनिराज 1 महीने के उपवास समाप्त कर आहार के लिए भ्रमण करते हुए क्रम से राजा प्रीतिवर्धन के घर में प्रविष्ट हुए। राजा ने उन्हें विधि पूर्वक आहार दान दिया, जिससे देवों ने आकाश से रत्नों की वर्षा की और वे रत्न मनोहर शब्द करते हुए भूमि पर पड़े। राजा अतिगृद्ध के जीव सिंह ने भी वहां यह सब देखा, जिससे उसे जाति स्मरण हो गया। वह अतिशय शांत हो गया। उसकी मूर्छा अर्थात मोह जाती रही और यहाँ तक कि उसके शरीर
उसने शरीर और आहार से भी ममत्व छोड़ दिया। वह सब परिग्रहों अथवा कषायों का त्याग कर एक शिलातल पर बैठ गया। मुनिराज पिहिताश्रव ने भी अपने अवधि ज्ञान रूपी नेत्र से अकस्मात सिंह का सब वृत्तांत जान लिया और जानकर उन्होंने राजा प्रीतिवर्धन से कहा कि हे राजन, इस पर्वत पर कोई श्रावक के व्रत धारण कर संन्यास कर रहा है। तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए। वह आगामी काल में भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर श्री वृषभदेव के चक्रवर्ती पद का धारक पुत्र होगा और उसी भव से मोक्ष प्राप्त करेगा। इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं है। मुनिराज के इन वचनों से राजा प्रीतिवर्धन को भारी आश्चर्य हुआ। उसने मुनिराज के साथ वहां जाकर अतिशय साहस करने वाले सिंह को देखा। तत्पश्चात राजा ने उसकी सेवा अथवा समाधि में योग्य सहायता की और यह देव होने वाला है, यह समझकर मुनिराज ने भी उसके कानों में नमस्कार मंत्र सुनाया। वह सिंह 18 दिन तक आहार का त्याग कर समाधि से शरीर छोड़कर दूसरे स्वर्ग के दिवाकर प्रभ नामक विमान में दिवाकर प्रभ नाम का देव हुआ। इस आश्चर्य को देखकर हो गया आपको। अच्छा जी, जय जिनेन्द्र। एक मिनट भाभी, एक बात पूछनी थी आपसे। इन्होंने जो कहा कि ये भरत मतलब होगा, राजा का पुत्र होगा विष्णुदेव का, तो वो तो हमने पढ़ा था अभी कि सवार सिद्धि से आए थे बाहुबली भगवान भी, और ये ऋषभदेव मताजत भगवान भी, और भरत जी भी। तो लेकिन ये तो दूसरे श्लोक से बता रहे हैं। भरत चक्रवर्ती के लिए बताए हैं ना, चक्रवर्ती होगा, पहला चक्रवर्ती होगा। नहीं, भरत चक्रवर्ती होगा ना, तो लेकिन हमने तो ये पढ़ा था अभी इसमें कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली भगवान और आदिनाथ भगवान तीनों सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। लेकिन इसके बाद अभी कहाँ, अभी आने की बात थोड़ी हो रही है, अभी तो और भाव बाकी है बीच में। अभी कहाँ? अच्छा, अभी और ने लिखा ना कि भरत का, अच्छा तो और हाँ, भाव है, अभी तो बहुत भाव है, अभी तो भाव बाकी है ना, अभी कहाँ। ठीक है, समय हो गया और लेना है क्या? नहीं, समय हो गया, समय हो गया। चलिए जिनवानी स्तुति करें। 4 मिनट है बस। कर रहे हैं, तो जिनवानी स्तुति कर रही है क्या कोई? जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जिनवानी मोक्ष न सीनी है, जिनवानी जीव कर्म के जुदा करन को, जीव कर्म के जुदा करन को, ये ही पैनी छैनी है, जिनवानी ये ही पैनी छैनी है, जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जिनवानी जो जिनवानी नित्य ध्यावे, वो ही सच्चा जैनी है, जिनवानी जो जिनवानी उर न धरत है, जो जिनवानी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है, जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जिनवानी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवानी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवानी जो सुख शांति लेनी है, जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जिनवानी जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवानी मस्तक नमो सदा दे तू हो। हे जिनवानी भारती तोह जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा लिया सो पावे सुचैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्गन, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का बन। जिनवानी माता की जय, तो संगवानी की जय। नोवा नोगा।